हेलो सेमेस्टर 6 स्टूडेंट्स। इसी पेपर का आपका जो 24 जून को एग्ज़ाम होने वाला है, तो इस पेपर का नाम क्या है? मैट्रिक स्पेस। ठीक है, और ये आपका मेजर 12 पेपर है, तो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ, इसे भी कर लीजिए। ठीक है, बहुत बार रिपीट हो चुका है और आगे भी रिपीट होगा। क्वेश्चन है, define metric space, let x comma d is a metric space, show that the function d star defined by d star x comma y is equal to d of x comma y divide 1 plus d of x comma y for all x comma y belongs to capital X is a metric on x। ठीक है, क्वेश्चन को आप ध्यान से देख ले। सबसे पहले हम मैट्रिक स्पेस को डिफाइन करते हैं। चलिए, सबसे पहले जानते हैं मैट्रिक स्पेस क्या है। देखिए, इसके पहले वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हो तो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके इस पूरे प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हो और कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, कमेंट करना मत भूलना, अदरवाइज़ ये सारे क्लासेस लाने का मोटिवेशन मुझे कहाँ से मिलेगा, है ना। चलिए, let capital X be a non-empty set and D be a metric function such that D हमारे पास है, D such that X into X ये R पे है। Having following axioms, कौन कौन से, चलिए चेकआउट करते हैं। सबसे पहला जो है वो होना चाहिए कि D ऑफ X कॉमा वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी नॉन नेगेटिवली ये कंडीशन होना चाहिए। दूसरा, D ऑफ X कॉमा वाई, ये मैट्रिक फंक्शन है, समझ रहे हो, इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये कब होगा? इफ़ एंड ओनली इफ़ जब हमारा x इक्वल टू वाई होगा, ये हमारा नल कंडीशन है। तीसरा, d ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू d ऑफ y कॉमा एक्स होगा, ये है सिमेट्रिक। चौथा, d ऑफ x कॉमा वाई इज लेस देन और इक्वल टू d ऑफ x कॉमा जेड प्लस d ऑफ z कॉमा वाई, ये है ट्राइंगल इन इक्वलिटी। ठीक है, ये चारों कंडीशन एक्सियम्स फॉलो करने चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो हमारा मैट्रिक स्पेस है। तो डिफाइन तो कर लिया। अब दूसरा सवाल हमसे पूछा है कि इसका एग्जाम्पल ये है। ठीक है, आप इसका एग्जाम्पल ये लिख सकते हो, डी स्टार एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइड 1 प्लस डी ऑफ एक्स कॉमा वाई फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। समझ रहे हो, बिकॉज अभी मैं आपको बताऊंगी इसको प्रूफ करके कि ये मैट्रिक स्पेस है, तो आप इसके एग्जाम्पल में ये लिख सकते हो। अब देखिए, कोई भी हो सकता है, कोई भी हमें फंक्शन दिया हो और इस तरीके से, जैसे ये सवाल में पूछा है कि बताओ ये मैट्रिक स्पेस एक्स पर है या नहीं, अदर भी दे सकता है, तो हम कैसे चेक करेंगे? तो इस सवाल को करते हैं, हूबहू हो सकता है ये पूछा जाए, बिकॉज ये बहुत बार पूछा जा चुका है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम मैट्रिक स्पेस, अगर वो चार कंडीशन पहले देख लो, मैट्रिक स्पेस का डेफिनेशन थोड़ा सा, वो चार एक्सियम जब फॉलो करता है देन हम क्या कहेंगे? देन स्पेस एक्स विथ मैट्रिक डी दैट इज कॉल्ड मैट्रिक स्पेस। समझ रहे हो? अब एग्जांपल ऑफ मैट्रिक स्पेस में आप ये लिख सकते हो। ठीक है, और क्वेश्चन में बोला है कि इसको प्रूफ करके बताओ, तो चलिए प्रूफ करते हैं। हमारे पास गिवन फंक्शन है ये। ठीक है, अब ध्यान से देख लो भाई, गिवन फंक्शन है डी स्टार एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइड 1 प्लस डी ऑफ एक्स कॉमा वाई। समझ रहे हो? चलिए, तो सबसे पहला कंडीशन क्या होता है वो चेक करते हैं। सिंस डी ऑफ एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, और ये फंक्शन क्या दिया था? 1 प्लस डी ऑफ एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। फिर तो हमारे पास डी ऑफ एक्स कॉमा वाई बटे 1 प्लस डी ऑफ एक्स कॉमा वाई भी ग्रेटर देन 0 होगा। अगर ऊपर वाला और नीचे वाला टर्म दोनों ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तो ये पूरा फंक्शन ही ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, राइट। और ये हमारा पहला कंडीशन भी था मैट्रिक स्पेस का, याद करो, है ना। अभी थोड़ा बैक जा सकते हो मैट्रिक स्पेस के डेफिनेशन में, वो चार एक्सियम्स हमने अभी चर्चा की है ना, उसकी डिस्कशन की है, वही हम लोग एक एक करके चेक करेंगे। तो सबसे पहला यही है, नॉन नेगेटिवली। तो अगर ये पूरा है तो हम लिख सकते हैं डी स्टार एक्स कॉमा वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, हेंस डी स्टार एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। ठीक है, चलिए अब दूसरा कंडीशन हमारा क्या था? नल कंडीशन था ना, डी स्टार एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 0। तो डी स्टार एक्स कॉमा वाई क्या था? फंक्शन डी ऑफ एक्स कॉमा वाई बटे 1 प्लस डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसके नीचे 1 है, तो ये तो डी ऑफ एक्स कॉमा वाई ही आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो, बट 1 प्लस डी ऑफ एक्स कॉमा वाई को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 होगा। और ये कब संभव है?
डी ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू 0 जब एक्स इक्वल टू वाई होगा। तो हम लिख सकते हैं दस डी स्टार एक्स कोमा वाई इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज दैट, डबल इम्प्लाइज है दोनों तरफ, ठीक है। इसका मतलब होता है ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, ठीक है। सो एक्स इक्वल टू वाई, ओके। तो दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। अब देखते हैं तीसरा एक्सियम, डी स्टार एक्स कोमा वाई इक्वल टू हमारे पास क्या था, डी ऑफ एक्स कोमा वाई बटे 1 प्लस डी ऑफ एक्स कोमा वाई। अब एक्स कोमा वाई को हम लिख सकते हैं डी ऑफ वाई कोमा एक्स भी, 1 प्लस डी ऑफ वाई कोमा एक्स। इसका मतलब डी स्टार वाई कोमा एक्स, समझ रहे हो, इसका मतलब क्या है, डी स्टार वाई कोमा एक्स, बिकॉज जहाँ एक्स था हमने एक्स चेंज कर दिया, एक्स वाई था वाई एक्स में लिखा, तो अगर जब एक्स वाई था तो डी स्टार एक्स वाई हुआ, एक्स चेंज कर दिया डी वाई एक्स कर दिया तो ये हो जाएगा डी स्टार वाई एक्स। और फॉर ऑल जो हमारा स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई है वो बिलोंग करता है कैपिटल एक्स में। दस हम लिख सकते हैं डी स्टार एक्स कोमा वाई इक्वल टू डी स्टार वाई कोमा एक्स। ये कौन सा था हमारा, सिमेट्रिक। नाउ लास्ट कंडीशन चेक करते हैं, सिंस डी इज मेट्रिक ऑन एक्स देन फॉर एनी एक्स वाई जेड, हमें 3 लेना पड़ेगा एक्स वाई जेड एलिमेंट, बिकॉज हम यहाँ पर ट्राइंगल इनइक्वलिटी को चेक करने वाले हैं, ठीक है। वो क्या था, एक्स कोमा, चलो बता ही देती हूँ फिर से, डी ऑफ एक्स कोमा वाई इज लेस देन और इक्वल टू क्या था, डी ऑफ क्या था बोलो, एक्स कोमा जेड एंड प्लस ऑफ डी ऑफ जेड कोमा वाई, यही था ना। चलो इसको चेक करते हैं। तो इसके लिए हमें 3 एलिमेंट चाहिए ना, तो हमने ले लिया सिंस डी इज मैट्रिक ऑन एक्स देन फॉर एनी एक्स वाई जेड हमारा बिलोंग करता है कैपिटल एक्स में, वी हैव डी ऑफ एक्स कोमा वाई इज लेस देन डी ऑफ एक्स कोमा जेड प्लस डी ऑफ जेड कोमा वाई, बिल्कुल। सो डी ऑफ एक्स कोमा वाई की जगह पर हमारे पास क्वेश्चन में क्या है गिवन, 1 प्लस डी ऑफ एक्स कोमा वाई, नीचे वाला टर्म ये भी लेस देन और इक्वल टू होगा 1 प्लस डी ऑफ एक्स कोमा जेड प्लस डी ऑफ जेड कोमा वाई, समझे, ओके। अब हम क्या करते हैं, इसका मतलब 1 बटे 1 प्लस डी ऑफ एक्स कोमा वाई, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ना उस साइड, देखो ध्यान से, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा समझोगे। 1 प्लस डी ऑफ एक्स कोमा वाई, अब हम क्या करेंगे, दोनों को 1 बटे में लिखेंगे, तो 1 बटे 1 प्लस डी ऑफ एक्स कोमा वाई, इधर भी हम कर देंगे, ये पूरा होल टर्म है ना, 1 प्लस डी ऑफ एक्स कोमा जेड प्लस डी ऑफ जेड कोमा वाई 1 बटे में कर देंगे। और जब 1 बटे में करेंगे तो ये जो लीनियर इनइक्वलिटी का साइन है ये चेंज हो जाएगा, ये इस साइड था तो ये इस साइड हो जाएगा, समझे। अब क्या करेंगे, देखो अब हम माइनस लगाएंगे, प्लस में था ये, अच्छा देख लो फिर से, ठीक है, एक सेकेंड, ये प्लस में है अभी, यहाँ पर देखो ये पूरा प्लस में है अभी। अब हम क्या करते हैं, देखो नेक्स्ट स्टेप में, अब हम इसमें माइनस लगा देंगे, इसमें भी। अब जब माइनस लगाएंगे तो फिर इनइक्वलिटी का साइन फिर से चेंज हो जाएगा, तो अभी ऐसे था अभी फिर से ऐसे हो जाएगा, समझे। अब आगे चलते हैं, देखो अब 1 से हम माइनस करेंगे, यहाँ पे भी दोनों और समान हो गया। इससे हमें क्या सुविधा हुआ, देखो 1 प्लस डी ऑफ एक्स कोमा वाई माइनस 1 बटे 1 प्लस डी ऑफ एक्स कोमा वाई हमने ऐड किया यहाँ पे, सी यहाँ पर देखो 1 प्लस डी ऑफ एक्स कोमा वाई माइनस 1 और नीचे तो ये है, यहाँ पे 1 प्लस डी ऑफ एक्स कोमा जेड प्लस डी ऑफ जेड कोमा वाई, यहाँ पर -1, ठीक है। अब +1 -1 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, और नीचे तो यहाँ पर है ही वो वाला टर्म। चलो आगे देखो, यहाँ से हमें क्या मिला, डी ऑफ एक्स कोमा वाई डिवाइड 1 प्लस लेस देन एंड दिस, यही तो मिला, जो बचा वो चीज़ लिख दिया यहाँ पे। अब देखो लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ एक्स कोमा जेड बटे 1 प्लस डी ऑफ एक्स कोमा जेड, और प्लस में डी ऑफ जेड कोमा वाई बटे 1 प्लस डी ऑफ जेड कोमा वाई, इसको हमने स्प्लिट करके इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे रूल होता है, इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। मॉड ऑफ ए प्लस बी बटे 1 प्लस मॉड ए प्लस बी रहे तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, स्प्लिट करके मॉड ऑफ ए बटे 1 प्लस मॉड ऑफ ए प्लस बी मॉड ऑफ बी बटे 1 प्लस मॉड ऑफ बी, इस तरीके से, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, जरा ध्यान से देखो तो सही, इससे यही तो है डी स्टार एक्स कोमा जेड, और ये क्या है डी स्टार जेड कोमा वाई। इसका मतलब ये निकल कर आया कि 10 डी स्टार एक्स कोमा वाई लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ एक्स कोमा जेड प्लस डी ऑफ जेड कोमा वाई। ये तो ट्राइंगल इनइक्वलिटी का जो एक्सियम, ये ट्राइंगल इनइक्वलिटी को जो है फॉलो करता है, यानी चारों के चारों एक्सियम्स फॉलो करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हेंस डी स्टार इज मैट्रिक ऑन एक्स, समझे।
मैट्रिक स्पेस का आपके सिलेबस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है गाइस, एरीज कैटेगरी थ्योरम। ये मैं कल आपको कराती हूँ। मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, थैंक यू बोलोगे, एंड जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन और अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।